दोस्तों, बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त को बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हमने एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार 10,000 क्वेश्चन बैंक जीके जीएस का हमने शुरू किया हुआ है। वो सीरीज हमने शुरू की हुई है प्यारे बच्चों। तो सीरीज बहुत ही बेहतरीन चल रही है, बहुत ही शानदार चल रही है और दोस्तों लोग उसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं। कहीं आप तो पीछे नहीं हैं। अगर आज हमारे साथ आप नए जुड़े हैं तो आज आप पीछे नहीं हैं, क्योंकि आज से ही कहानी शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे, नए साल की महावीडियो चल रही हैं प्यारे बच्चों। तो दोस्तों फटाफट हमारे साथ जुड़ जाइए। गुड इवनिंग टू एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत सभी को। सायंकाल की राम राम। क्लियर है प्यारे बच्चों? बोतल में दे, बोतल है, लाओ दे दो। क्लियर है? तो प्यारे बच्चों फटाफट जुड़ जाइए हमारे साथ। देखिए प्यारे बच्चों, 400 क्वेश्चन हम कर चुके हैं प्यारे बच्चों। जीके जीएस में फिजिक्स हमने शुरू की हुई है, उसमें 400 क्वेश्चन कंप्लीट। ऑलमोस्ट हम जितने भी चैप्टर हैं चैप्टर वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं प्यारे बच्चों। उसकी पीडीएफ फाइल हमारे क्रेजी कीड़ा आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, या नंबर पे आप व्हाट्सअप करेंगे तो वहाँ से भी आपको वो हमारी टीम के द्वारा आपको मिल जाएगी। तो प्यारे बच्चे आइए हम जानते हैं 401वां क्वेश्चन। ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे, जब कुंडली के गति की दिशा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है तो उत्पन्न प्रेरित धारा का मान क्या होता है? व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड देन द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज। क्या होगा प्यारे बच्चों? सबसे कम होता है, सबसे अधिक होता है, या नाइदर मिनिमम नॉर मैक्सिमम, ना सबसे कम ना सबसे अधिक, या नो ऑप्शन इज करेक्ट। प्यारे बच्चों बताइए प्यारे बच्चों, फटाफट इसका जवाब दे दीजिए मुझे। 401 क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, फटाफट बता दीजिए। जैसा आप अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे तो सबसे अधिक होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है? मैक्सिमम होता है। 402 क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने प्यारे बच्चों। Who formulated the classical theory of electromagnetic radiation? विद्युत चुंबकीय विकिरणों का मान्य सिद्धांत किसके द्वारा किया गया था प्यारे बच्चों? जेम्स क्लार्क के द्वारा, मैक्सवेल के द्वारा, एडमंड बैकुरल के द्वारा, या दमित्री मेंडलीव के द्वारा, या जोसेफ प्रिस्टले के द्वारा? प्यारे बच्चों किसके? जेम्स क्लार्क मैक्सवेल के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? मैक्सवेल के द्वारा दिया गया। 403 क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा होती है वो क्या होती है? पूर्वी ध्रुव से पश्चिमी ध्रुव, बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों क्वेश्चन। पश्चिमी ध्रुव से पूर्वी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी, या दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव? प्यारे बच्चों हमेशा कैसी होती है? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल होता है चुंबकीय क्षेत्र। 404 क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। किसी परिनालिका के भीतर एक छोर से दूसरे छोर पर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है प्यारे बच्चों? हमेशा समान रहता है, सेम रहता है प्यारे बच्चों, सेम रहता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन ये रहा प्यारे बच्चों आपकी स्क्रीन के सामने। 405 क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? 405 क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से प्यारे बच्चों कौन सा कथन सही है? बताइए फटाफट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन? बताइए। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन से प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। बताइए, इसका ऑप्शन देखते हैं हम। ये रे, छोटा 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 इधर आ जा। बताइए, चुंबकीय क्षेत्र में परिवहन से प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, या चालक में प्रवाहित धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है? कौन सा पहला और दूसरा सही है, या पहला और तीसरा सही है? तीसरा कहाँ है? ये रहा। कुंडली से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र चालक तथा कुंडली के मध्य आपेक्षिक गति के कारण हो सकता है, या दूसरा और तीसरा सही है? प्यारे बच्चों ये सभी कथन सही है, तो सभी इसका राइट आंसर है, सारे सही हैं प्यारे बच्चों। 406 क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पार्टिकल किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? तो प्यारे बच्चों उसकी क्या होगी? अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, ऊपर मुखी होगी।
407 क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। खालिस्तान कहता है कि प्रेरित ईएमएफ चुंबकीय प्रवाह लिंकेज के परिवर्तन की दर या चुंबकीय प्रवाह लिंकेज के काटने की दर के सीधे समानुपातिक होती है। ये कौन कहता है? ये लेंज का नियम कहता है, हुक का नियम कहता है प्यारे बच्चों, या ओम का नियम कहता है, या फेराडे का नियम कहता है? प्यारे बच्चों बताएंगे। 407 क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। 407 क्वेश्चन का ए बी सी एंड डी इज द राइट आंसर। प्यारे बच्चों इसका डी राइट आंसर है, फेराडे का नियम कहता है। अगला क्वेश्चन कौन सा है? 409 क्वेश्चन। 408 क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम किससे संबंधित है? फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है वो किससे संबंधित है प्यारे बच्चों? विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से, या चुंबक पर चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से, या चुंबक पर विद्युत क्षेत्र प्रभाव, या धारा पर चुंबकीय क्षेत्र प्रभाव? तो प्यारे बच्चों वो क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड ऑन करंट। फोर्थ इज द राइट आंसर, धारा पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव। 410 क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। कहाँ गया 410? ये रहा प्यारे बच्चों, देखेंगे। खाली स्पेस को चुंबकीय क्षेत्र में समकोण पर रखी किसी तार पर प्रति इकाई धारा प्रवाह प्रति लंबाई कार्य करने वाले बल के रूप में परिभाषित किया जाता है प्यारे बच्चों। ए बी सी एंड डी। चुंबकीय अतिसंवेदनशीलता, मैग्नेटिक सस्पेक्टेबिलिटी, या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, या मैग्नेटिक फ्लक्स, या मैग्नेटिक पल्स? तो प्यारे बच्चों इसका होगा चुंबकीय प्रवाह का जो डेंसिटी होता है, जो घनत्व होती है मैग्नेटिक फील्ड की। बी इज द राइट आंसर। क्लियर है प्यारे बच्चों? 211 क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। विद्युत चुंबक किससे बनती है? क्वेश्चन छोटा है, काम बड़ा है। 2012 एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है प्यारे बच्चों। विद्युत चुंबक किससे बनती है? इस्पात से, नरम लोहे से, एल्यूमिनियम से, निकेल से? प्यारे बच्चों किससे मिलती है? मेलिएबल आयरन से बनती है, नरम लोहे से बनती है। क्लियर है प्यारे बच्चों? आगे 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 मैग्नेटाइट से बनती है, जो मैग्नेट बनती है, चुंबक बनती है। प्यारे बच्चों 212 क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक बल नहीं है प्यारे बच्चों जो समुद्र की धाराओं को प्रभावित करता है? ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण, सूर्य द्वारा ताप, या मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, या कोरियोलिस बल होता है प्यारे बच्चों? तो इसका जो जवाब होगा प्यारे बच्चों वो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक बल नहीं है प्यारे बच्चों? तो कौन सा प्राथमिक बल नहीं है? पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। क्लियर है प्यारे बच्चों? 413 क्वेश्चन ये रहा प्यारे बच्चों आपकी स्क्रीन के सामने। हु फाउंडेड एंड नेम्ड द साइंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म? चुंबकीय विद्युत चुंबकत्व विज्ञान की खोज और उसका नामकरण किसके द्वारा किया गया प्यारे बच्चों? फेराडे के द्वारा, ओरस्टेड के द्वारा, एम्पियर के द्वारा, या जेम्स क्लर्क के द्वारा? ए बी सी एंड डी इज द राइट आंसर। बताइए प्यारे बच्चों। सी इज द राइट आंसर। एम्पियर के द्वारा किया गया प्यारे बच्चों। किसके द्वारा? एम्पियर के द्वारा। देखो, माइकल फेराडे के द्वारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण, डायनेमो या जनरेटर का आविष्कार किया गया। जेम्स क्लर्क के द्वारा विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, या एम्पियर के द्वारा विद्युत चुंबकत्व विज्ञान, और क्रिश्चियन ओरस्टेड के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र में व्युत्पन्न करने का सिद्धांत दिया गया प्यारे बच्चों। 414 क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने प्यारे बच्चों। जैसा आप स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, इतना कंटेंट पूरे चैप्टर का कंप्लीट जानकारी प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चंस आपने आज तक पढ़ा भी नहीं होगा, देखा भी नहीं होगा, जो छुड़वा दिए जाते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मैं आपके साथ लेके आ रहा हूँ प्यारे बच्चों। क्यों? क्योंकि पेपर में आते हैं। आप पढ़ो या ना पढ़ो, पेपर वाला तो पूछेगा, आपका गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा हुआ नहीं होता है। एक बार इनको देख लीजिए प्यारे बच्चों। A to Z कंप्लीट जानकारी, साइंस की 360 जानकारी मैं आपको देने वाला हूं प्यारे बच्चों। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र एवं उनके स्रोत तथा आवेश और धारा घनत्व वाले समीकरणों के समुच्चय को समीकरण के रूप में जाना जाता है। इंग्लिश में पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इंग्लिश में ज़्यादा समझ आएगा। ये शब्द कुछ ऐसे होते हैं। अ सेट ऑफ इक्वेशंस इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड देयर सोर्सेज, द चार्जेस एंड करंट डेंसिटीज आर नोन एज। कौन सी इक्वेशन के रूप में जाना जाता है? मैक्सवेल इक्वेशन। प्यारे बच्चों वो क्या होती हैं? मैक्सवेल इक्वेशन। 415 क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने प्यारे बच्चों। चुंबक अपने गुण कब खो देता है? बताइए प्यारे बच्चों, कब खो देता है? गर्म करने पर, बिल्कुल सही है प्यारे बच्चों। हथौड़े से पीटने पर, यह भी बिल्कुल सही लग रहा है मेरे को। ऊंचाई से गिराए जाने पर, यह भी बहुत सही लग रहा है मेरे को। ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। हाँ बिल्कुल सही है भैया, डी इज द राइट आंसर। 416 क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने।
जैसा आप देख पा रहे होंगे, एडिशन ऑफ सुटेबल इम्प्योरिटीज इनटू सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड, अर्धचालक में उपयुक्त विशुद्धताओं को मिलाने से को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? डोपिंग कहते हैं, फॉर्मिंग कहते हैं, मिक्सिंग कहते हैं या डाइल्यूटिंग कहते हैं? तनुकरण, मिश्रण, स्नेहत या रूपन, तो प्यारे बच्चों उसको क्या बोला जाता है? डोपिंग बोला जाता है प्यारे बच्चों। 417 प्यारे बच्चों, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा घटक प्रवर्धक साधन के रूप में प्रयुक्त होता है? प्यारे बच्चों, Which one among the following components is used as an amplifying device? एम्पलीफाइंग डिवाइस के रूप में, प्रबंधक साधक के रूप में जो होता है, ट्रांसफार्मर, डायोड, संधारित्र, संधारित्र को बोला जाता है कैपेसिटर या ट्रांजिस्टर। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या होगा? ट्रांजिस्टर इज द राइट आंसर। 418 क्वेश्चन प्यारे बच्चों, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, डायोड का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? प्यारे बच्चों डायोड का प्रयोग किस लिए किया जाता है? रेक्टिफिकेशन के लिए, एम्पलीफिकेशन के लिए, मॉड्यूलेशन के लिए या फिल्ट्रेशन के लिए किया जाता है प्यारे बच्चों? तो सीधी सी बात है, रेक्टिफिकेशन के लिए किया जाता है। डायोड का प्रयोग किस लिए किया जाता है? रेक्टिफिकेशन के लिए किया जाता है प्यारे बच्चों। किसके लिए किया जाता है? रेक्टिफिकेशन। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने प्यारे बच्चों, 419 क्वेश्चन देखेंगे आप। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं, CHSL में पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक है प्यारे बच्चों, पेपर में आने की पूरी 100% संभावना है। सारे बच्चे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए मेरे भाई। यार इतना फ़र्ज़ तो गुरु दक्षिणा में इतना तो मैं मांग ही सकता हूँ। अगर हमारे साथ आप अब नए जुड़े हैं प्यारे बच्चों, तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। हेलो, एक सेकेंड बच्चों, हेलो, हाँ जी मैं क्लास में था। ओके 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 जी, ठीक है बच्चों, क्लियर है प्यारे बच्चों। तो रेक्टिफायर परिवर्तित करते हैं किसको? उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में, कम वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में, लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज, या प्यारे बच्चों AC टू DC या DC टू AC। बताइए प्यारे बच्चों, जो रेक्टिफायर होते हैं वो क्या काम करते हैं प्यारे बच्चों? प्यारे बच्चों बताइए, ABCD, C इज़ द राइट आंसर प्यारे बच्चों। AC को DC में, किसको प्यारे बच्चों? AC को DC में चेंज करते हैं, C इज़ द राइट आंसर। आप अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे, क्लियर है। अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में करते हैं। 420 क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने प्यारे बच्चों। जैसा आप स्क्रीन के सामने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं प्यारे बच्चों। प्रत्यावर्ती धारा जो AC होता है, अल्टरनेटिंग करंट होता है, को DC में बदलने के लिए किस युक्ति का प्रयोग? अरे अभी तो पढ़ा मेरे भाई, रेक्टिफायर। 421 क्वेश्चन, बताइए प्यारे बच्चों, सिलिकॉन किस प्रकार का पदार्थ है? अर्धचालक, कुचालक, चालक या कोई विकल्प सही नहीं है? अर्धचालक, इट इज़ अ सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन के बारे में एक बात और ध्यान रखना, ये कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है प्यारे बच्चों। SiO2 सिलिका के रूप में आपको मिलता है। 422 क्वेश्चन ये रहा प्यारे बच्चों आपकी स्क्रीन के सामने, जैसा देख पा रहे होंगे। इन द कंटेक्स्ट ऑफ LED, व्हाट डज द D स्टैंड फॉर? LED के संदर्भ में D का क्या मतलब है प्यारे बच्चों? D का डेस्क मतलब है, डायोड मतलब है, डिकोड मतलब है, डिस्क मतलब है प्यारे बच्चों। तो इसका क्या होता है? LED। LED की फुल फॉर्म क्या होती है? लाइट एमिटिंग डायोड। क्या होती है प्यारे बच्चों? लाइट एमिटिंग डायोड। तो D का क्या मतलब है? डायोड। कहाँ है इसमें? ये दे रखा। 423 क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये रहा। प्रकाश विद्युत प्रभाव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उत्पन्न करने के लिए जिस धातु का प्रयोग कैथोड की तरह से किया जाता है प्यारे बच्चों, उसका उच्च गलनांक होना चाहिए, हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, या निम्न गलनांक होना चाहिए, या लो वर्क फंक्शन, निम्न क्रियाशीलता होनी चाहिए, या निम्न प्रतिरोधकता होनी चाहिए प्यारे बच्चों। तो इसका जो जवाब आएगा प्यारे बच्चों वो C इज़ द राइट आंसर। निम्न क्रियाशीलता होनी चाहिए, लो वर्क फंक्शन होना चाहिए प्यारे बच्चों। तो ये जवाब इसका क्या रहेगा? सही रहेगा। 423 क्वेश्चन क्लियर है प्यारे बच्चों? तो C इज द राइट आंसर। क्लियर है ना। 424 क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने प्यारे बच्चों। एक फोटोवोल्टिक सेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? प्यारे बच्चों इसमें क्या पूछा है? गलत पूछा है। क्या पूछा है? गलत पूछा है प्यारे बच्चों। जो सही नहीं है, फॉल्स है मीन्स। तो इसका क्या आंसर होगा? यह सोलर सेल के जैसा एक नाम है, फोटोवोल्टिक सेल, बिल्कुल सही है।
डिटेक्टर के रूप में उपयोग लगाया जाता है, बिल्कुल सही है, डिटेक्टर के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में, कौन, फोटो इलेक्ट्रिक सेल, बिल्कुल सही है प्यारे बच्चों। यह विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में नहीं, यह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है प्यारे बच्चों, तो डी इज द रॉन्ग आंसर। क्लियर है प्यारे बच्चों। 425 क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। जैसा आप स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे, एक्सरे के संदर्भ में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प राइट है? एक्सरे के बारे में क्या सही है इनमें से? अच्छा, सही नहीं है प्यारे बच्चों, सही नहीं है। इसमें भेदन क्षमता होती है, इसमें कम भेदन क्षमता होती है। यह प्रकाश की गति से चलता है, बिल्कुल सही है। यह परिवर्तन या अपरिवर्तित दोनों हो सकती है प्यारे बच्चों। या फोटोग्राफी की प्लेट को प्रभावित कर सकती है, बिल्कुल सही है। ए इज़ द राइट आंसर, सॉरी ए इज़ द रॉन्ग आंसर प्यारे बच्चों। इसमें कम भेदन क्षमता होती है, क्योंकि आप जब एक्सरे करवाते हैं तो आपकी बॉडी को पार करके जाता है ना, तो एक्सरे में भेदन क्षमता थोड़ी ज़्यादा होती है। और सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता किस में होती है प्यारे बच्चों? गामा रेज में होती है। किस में होती है? गामा रे में होती है। पेनिट्रेशन पावर जिसको इंग्लिश में कहते हैं। 426 क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने प्यारे बच्चों। प्रत्येक गर्म वस्तु से खालिस्तान का उत्सर्जन होता है। एक्सरे, विजिबल रे, या इंफ्रारेड रेज, या अल्ट्रावायलेट रे प्यारे बच्चों। प्रत्येक गर्म वस्तु से बताइए प्यारे बच्चों, बताइए प्यारे बच्चों, एक्सरे, विजिबल रे, इंफ्रारेड रे या अल्ट्रावायलेट रे। तो प्यारे बच्चों इसका जो जवाब होगा सी इज़ द राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों, अवरक्त किरणें जिसको हिंदी में कहते हैं। एक्सरे की खोज किसके द्वारा? रो एंटीजन के द्वारा की गई। प्यारे बच्चों ये जितनी भी ये किरणें दी हुई है ना, ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, जिस ये नॉन मैकेनिकल वेव हैं। इनको चलने के लिए इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर है ना? इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं। अवरक्त किरणों की खोज किसके द्वारा की गई? हर्सेल के द्वारा। किसके द्वारा? हर्सेल के द्वारा। दृश्य विकिरण की खोज न्यूटन के द्वारा की गई, और पराबैंगनी किरणों की खोज रिटर के द्वारा की गई प्यारे बच्चों। और एक्सरे की रो एंटीजन किसके द्वारा? या रोंजन भी हम कह सकते हैं। 429 क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। क्वांटम थ्योरी की नींव किसने रखी? क्वांटम थ्योरी का प्रतिपादन, क्वांटम थ्योरी मैक्स प्लांक, मार्क निकोलस, आइंस्टीन या अल्फ्रेड हिचकॉक? तो प्यारे बच्चों मैक्स प्लांक के द्वारा क्वांटम थ्योरी को प्रतिपादित किया गया। सिंपल क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। 429 क्वेश्चन था प्यारे बच्चों। 430 क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं प्यारे। अच्छे अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं प्यारे बच्चों। कहाँ रह गए यार? कुछ क्वेश्चंस रह गए प्यारे बच्चों, है ना? 422 भी पढ़ लिया था, 23 भी पढ़ लिया प्यारे बच्चों। 427 क्वेश्चन रह गया प्यारे बच्चों। ये देखो, निम्नलिखित में से कौन सी आवृत्ति के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित विद्युत चुंबकीय किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है प्यारे बच्चों? माइक्रोवेव। इन चारों में से आप मुझे बताएंगे प्यारे बच्चों, फटाफट मुझे आप बताएंगे इसमें से किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। माइक्रोवेव, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। पहले माइक्रोवेव है, फिर विजिबल लाइट है, फिर एक्सरे है, फिर लॉन्ग रेडियो वेव है, या पहले एक्सरे है फिर माइक्रोवेव फिर विजिबल रे, या फिर पहले लॉन्ग रेडियो वेव फिर माइक्रोवेव फिर विजिबल लाइट फिर एक्सरे? तो प्यारे बच्चों सी इसका सही जवाब होगा। सबसे पहले दीर्घ रेडियो तरंगें, फिर लघु तरंगें होती हैं, माइक्रोवेव होती हैं, फिर विजिबल दृश्य विकिरण किरणें होती हैं, और फिर एक्सरे होती हैं। सी इज द राइट आंसर। 428 क्वेश्चन प्यारे बच्चों। 26 26 26 27 28 कहाँ है प्यारे बच्चों? ये रहा। अमेरिकी वैज्ञानिक एडविन हबल का नाम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से जुड़ा है? हबल का नाम जहां भी हबल दिख जाए ब्रह्मांड से जुड़ा है प्यारे बच्चों। और ब्रह्मांड के लिए एक थ्योरी दी गई, बिग बैंग थ्योरी। क्या दी गई प्यारे बच्चों? इसकी उत्पत्ति कैसे हुई ब्रह्मांड की, तो उसके लिए बताया गया बिग बैंग थ्योरी। 429 क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। आप शायद पढ़ चुके हैं 429 क्वेश्चन को, हाँ पढ़ चुके हैं। क्वांटम थ्योरी 430 भी नहीं पढ़ा है आपने, 430 पढ़ेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। CHSL टियर 1 में पूछा हुआ है 2019 की शिफ्ट सेकंड में। 1974 में पोखरण का पहला परमाणु परीक्षण को क्या कोड दिया गया, क्या नाम दिया गया?
ब्लेसिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा, डांसिंग बुद्धा या लाफिंग बुद्धा? तो स्माइलिंग बुद्धा। क्या प्यारे बच्चों? स्माइलिंग बुद्धा। तो प्यारे बच्चों स्माइल करते रहिए हमेशा तुम भी। 18 मई 1974 को, प्यारे बच्चों 18 मई 1974 को सुबह 8:05 भारत द्वारा पोखरण जैसलमेर जो कि राजस्थान में है पहला परमाणु परीक्षण किया गया। इस परीक्षण को स्माइलिंग बुद्धा का नाम कोड दिया गया था। पोखरण में हुए परमाणु परीक्षण के बाद भारत दुनिया का पहला ऐसा राष्ट्र बन गया जिसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य ना होते हुए परमाणु परीक्षण किया था। क्लियर है प्यारे बच्चों? 430 के बाद 431 क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। जैसा आप स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे प्यारे बच्चों, नाभिकों के रेडियो एक्टिव क्षय के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं प्यारे बच्चों? गामा किरणें, पराबैंगनी किरणें, सूक्ष्म किरणें या रेडियो तरंगें प्यारे बच्चों? तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा प्यारे बच्चों। आज की क्लास में हम 430 क्वेश्चन पर ही छोड़ते हैं, इससे अगली चर्चा हम अगली क्लास में करने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चों वीडियो आपको बहुत ही पसंद आ रही होंगी और आपका प्यार और आपका दुलार हमें बता रहा है, आपका वीडियो को हमारे साथ जुड़ना ये बता रहा है कि आपको कहीं ना कहीं ये वीडियो पसंद आ रही है। तो ये सीरीज यूं ही चलती रहेगी प्यारे बच्चों। ये कड़ी में हम कंधे से कंधा मिलाकर यूं ही चलते रहेंगे और पूरे 10,000 क्वेश्चंस की ये सीरीज करने वाले हैं। अभी इसके बाद जो सीरीज आने वाली है प्यारे बच्चों, वो जो सीरीज रहेगी वो हम हिस्ट्री से चालू करने वाले हैं प्यारे बच्चों। हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे और ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस क्या 400, 500, 600, 700 क्वेश्चन जितने भी बनेंगे प्यारे बच्चों वो सब पूरे जितने चैप्टर्स में समाहित हो जाएंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं वो सभी डेटा हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, लेने वाले हैं। मैं बार बार कहूँगा प्यारे बच्चों, नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा वीडियो को प्यारे बच्चों, दबादब शेयर कर दिया करो। और दोस्तों अगर आपको इसकी PDF फाइल हमसे लेनी है तो हमारे क्रेजी कीड़ा टेलीग्राम चैनल को जल्दी से ज्वाइन कर लें। वहाँ पे पिछली PDF फाइल आपको देखने को मिलेंगी, PDF फाइल, और अभी जो आगे जो वीडियो होने वाली है वो भी आपको देखने को मिलेंगी। तो साथ के साथ आप पढ़ते रहिएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में केवल इतना ही था। अगली क्लास में इसी अंदाज में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय। ओके, थैंक यू, लव यू ऑल स्टूडेंट।